चाहते हैं, ऐसे लीडरशिप जो जदयू में खास तौर पे हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे, ऐसे जदयू लीडर को आप बाहर रखिए। कहीं भी मुस्लिम लीडरशिप है, चाहे वो आरजेडी में हो, जदयू में हो, कांग्रेस में हो, सारे के सारे गूंगे और बहरे हैं। किसी को मदारिस नजर नहीं आ रहा है और उनके मसाइल पर किसी का ध्यान नहीं है। आरजेडी ने 5 साल के अंदर मदारिस का एक भी सवाल हाउस में नहीं उठाया। पूरे बिहार के मदारिस में ताला लगा कर गर्दनी बाग में बैठ जाएंगे। उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हुकूमत हमारी मांग को पूरी नहीं करती। हुकूमत या तो हमको हमारी मांग के साथ घर वापस करे और नहीं तो हम लोगों को यहाँ गोली मरवा दे। दिल हमारा आप अगर शाद करेंगे तो हम भी खुशी में नीतीश जिंदाबाद करेंगे। लंबित हमारी मांग को बस मान लीजिए, वरना गर्दनी बाग को फिर आबाद करेंगे। चुनाव से पहले जहां बिहार में सभी सियासी पार्टियां अक़लियती वोटों को रिझाने की कवायद में जुटी हैं, वहीं बिहार के मदरसे से जुड़े लोग सरकार के खिलाफ अब हल्ला बोलने वाले हैं। कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये एक ऐसा सियासी मंजरनामा तैयार हो रहा है कि सियासी पार्टियों को सोचने पर मजबूर करेगा। हमारे साथ मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे थे। मदरसों के सवाल पर धरना प्रदर्शन का आगाज़ करने वाले हैं। क्या सवाल है, हम इनसे बात करते हैं। पहला सवाल कुद्दूस साहब आपसे, किस इशू को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मदारिस के बहुत सारे इशू हैं, उसको लेके हम बढ़ रहे हैं। और आप देखे होंगे कि 12 तारीख को अभी पूरे बिहार के ज़िला हेडक्वार्टर पर असातिज़ा ने मुजाहरा किया है और डीएम को मेमोरेंडम दिया है। ये शुरुआत तो हम 12 को कर दिया। शुरुआत आपने कर दिया है, तो मुद्दा क्या है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो मदारिस हैं वो आज के मदारिस नहीं है, 1912 से शुरू होता है और आज तक के मदारिस हैं। ये 2022 के एक्ट 1981 के एक्ट को अगर पढ़ेंगे तो उससे बिल्कुल हट करके उन्होंने उसका एक रूल उसी से लिया है। रूल लिया है जो बहाली का रूल आप बता रहे हैं, उस सिलसिले में कह रहे हैं? हाँ, उसी सिलसिले में। उसमें कई रूल है, जिसमें एक मैनेजिंग कमेटी के इख्तियारात को ख़त्म कर देना है। मदरसा बोर्ड के जो इख्तियारात हैं उसमें भी बहुत कमी कर दिया गया है। चलिए आपसे फिर सवाल करते हैं। महताब साहब, ये वही असातिज़ा हैं जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छा काम किया और चुनाव में जो है सपोर्ट भी जो है मदरसे के लोगों ने किया है। आखिर क्या वजह है कि अभी 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले जो है आप लोग एक तरह से कहें मदरसों को लेकर फिर संघर्ष करने जा रहे हैं? क्या कहेंगे, क्यों नाराज़गी है, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, नाराज़गी जाहिर सी बात है कि नाराज़गी होगी। नीतीश कुमार जो मौजूदा वज़ीर आला हैं हर जगह खुद कह रहे हैं कि हम मदरसा शिक्षकों को भी स्कूल के बराबर सैलरी और तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, जबकि मदरसा शिक्षकों को सिर्फ स्केल और डीए के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। हमको इंक्रीमेंट से महरूम रखा गया, हमको मेडिकल से महरूम रखा गया, हमको हाउस रेंट नहीं मिलता है, जबकि ईपीएफ किसी भी कर्मचारी का मौलिक अधिकार होता है। इंक्रीमेंट वो फंडामेंटल राइट है। एक छोटी सी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जहां 10 लोग रहते हैं, काम करते हैं, पूरे बिहार इंक्रीमेंट मिलता है। पूरे बिहार में आप लोगों के मतलब मदरसे से जुड़े लोगों ने मुजाहरा किया, एक तरह से कहा जाए, धरना प्रदर्शन किया। अब आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग क्या करेंगे पटना में? नहीं, 12 को प्रोग्राम के बाद हमने पहले से हमारा प्रोग्राम फाइनल था कि 14 को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके ज़रिए अपनी बात हुकूमत को पहुंचाएंगे। 16 तक हम इंतज़ार करेंगे, नहीं तो 17 से हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग पूरे बिहार के मदारिस में ताला लगा कर गर्दनी बाग में बैठ जाएंगे। उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हुकूमत हमारी मांग को पूरी नहीं करती। हुकूमत या तो हमको हमारी मांग के साथ घर वापस करे और नहीं तो हम लोगों को यहाँ गोली मरवा दे, हम पर रोलर चलवा दे। हम जिंदा यहाँ से अगर जाएंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे, ये हम लोगों का अज़्म है इंशाल्लाह। तो ये कहीं ना कहीं सरकार में जो शामिल जो मुस्लिम लीडरशिप है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है। फिर सवाल है कि मुसलमानों से ताल्लुक़ जो मसले हैं, ख़ास तौर से शिक्षा से ताल्लुक़, एजुकेशन से ताल्लुक़, जो मदरसे के मसले हैं उस पर क्यों खामोशी है? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि मदरसे के टीचर किस हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या उनके साथ मसले हैं? अगर नहीं मालूम है और टीचर धरना पर जाते हैं चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक सवाल खड़ा होगा। 1637 का मसला बड़ा गंभीर है। 1637 मदरसों के लोग जो है बार बार आ रहे हैं मदरसा बोर्ड में, बार बार जो है अपने सवालों को उठा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए? इस पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से बात हुई है, सेक्रेटरी से भी बात हुई है। इस पर दबाव हम लोगों ने बनाया कि भाई जो कुछ आपके पास आ चुका है, जितनी भी रिपोर्ट आप है, आप सरकार को भेज तो दीजिए।
तो करते कराते हुए अभी कहिए कि जाके फाइनल हो पाया है, लगभग 600 मदारिस हैं उसमें, जिसका रिपोर्ट सही सलामत है, बिल्कुल अच्छा है। तो 16 तारीख को जो मीटिंग बोर्ड ने रखा है, हम ही लोगों कहने पर रखा है, और ये करके हम समझते हैं सरकार को भेज दी जाएगी। तो मदरसे के हाफिज भी हैं आप बताइए, आप इधर आ जाइए आगे, क्या दिक्कत परेशानी है आपको, क्या दिक्कत परेशानी है? ये कहा जा रहा है कि चपरासी से कम सैलरी आप लोगों को मिल रही है। जी बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि जो सरकार का जो गजट है, एक्ट है 2022, उसमें सरकार ने कहा कि इंटर से नीचे हम बहाली नहीं करने जा रहे हैं, और हाफिज़ एक शिक्षक का पद है, इसलिए हाफिज़ को इंटर से नीचे जो है चपरासी के बराबर तनख्वाह देना है। सरकार खुद अपने जो है एक्ट का उल्लंघन कर रही है, इसलिए सरकार से हम ये मांग करते हैं जो आपने एक्ट बनाया 2022 का, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हाफिज़ को मौलवी का स्केल दिया जाए। तो पहले से टीचरों की जगह खाली है, वैसे भी मदरसा बंद होने के कगार पर है। महताब साहब ने कहा है कि मदरसों में ताला बंद करके लोग यहाँ आएंगे एहतजाज कर। जी, हमारे मदारिस में जितने भी असातिज़ा मुलाजिमीन या काम कर रहे हैं, तो उनका सैलरी बिहार सरकार कहती है, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम स्कूल के बराबर देते हैं, लेकिन ऐसा धरातल पर कुछ है नहीं। स्कूल के बराबर क्या कि स्कूल के 1/4 में भी हमको तनख्वाह नहीं मिलती है। नहीं, फिर भी कहा जाता है कि सरकार ने काफ़ी काम किया है मदरसों के लिए। नहीं, सरकार ने तो काम किया है, इससे इनकार नहीं किया जाता है, लेकिन अभी जो सरकार का रवैया इधर 2020 के बाद से है, वो इतना सुस्त रफ्तारी से मदरसा की तरफ देख रहे हैं, या कह लीजिए कि अक़लियतों की तरफ देख रहे हैं कि इस तरह से अगर चलता रहा तो हमको ऐसा महसूस होता है कि मदारिस और मदारिस के असातिज़ा को ऐसा मीठा जहर दे दिया गया है कि ये खुद से मर जाएगा, इसको लाठी और तलवार की ज़रूरत नहीं है मारने की। हम लोगों की जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि हम नियोजित असातिज़ा हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री हर जगह अपनी सभा में, अपने संबोधन में ये कहते हैं कि हम स्कूल और मदरसा के टीचरों को इक्वल सैलरी दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके द्वारा हम आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो कह रहे हैं अपनी बात को, बस उसी को इम्प्लीमेंट करा दीजिए। नियोजित असातिज़ा को सिर्फ और सिर्फ मूल वेतन और डीए मिलता है, जब और सैलरी जो होती है वो लगभग 30 से 32 हज़ार के बीच आती है, जबकि स्कूल के नियोजित असातिज़ा जो आज के डेट में विशिष्ट शिक्षक कहलाते हैं, उनको 48,000 से 52,000 रुपया सैलरी मिलता है। उनको वेतनमान मिलता है, उनको ग्रेड पे मिलता है, उनको स्केल मिलता है, उनको इंक्रीमेंट मिलता है, उनको मेडिकल मिलता है, उनको हाउस रेंट मिलता है, जबकि मदरसा टीचरों को, नियोजित टीचरों को सिर्फ और सिर्फ मूल वेतन। आपके मदरसे में बहुत सारे मसाइल अलग अलग हैं, है ना? 1637 के मसले हैं, साइंस टीचरों का मामला है, और भी कई मसाइल हैं। 1100 जो समथिंग जो मदरसा पहले से है, उसके अलग मसाइल हैं। बहाली नहीं हुई 5 साल से, ये बड़ा मसला है। ये एक्ट 2022 ला करके, ये किसी भी, अभी आप बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीडरशिप कहाँ है, हम भी खोज रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप कहाँ है। हमारी मुस्लिम लीडरशिप तमाम तर ताकत इस बात पे लगा रही है कि सरकार किस किस महकमे में कितना फ़ायदा दिया है, उसको प्रचार करती है कहाँ पर जाके, मुसलमानों के बीच में। हुकूमत ने या माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये इसको तालीमी मरकज़ को क्या दे दिया, आंगनबाड़ी को क्या दे दिया, रसोइया को क्या दे दिया, और स्कॉलरशिप लड़कों को क्या दे दिया। ये पूरी दुनिया की बातों को लाते हैं वो मुस्लिम आवाम के सामने, लेकिन किसी में ये ताकत नहीं है कि मदारिस जो जाल के तरफ बिहार में फैला हुआ है, और 90% बच्चे मुसलमानों के यही पढ़ते हैं, उनका सूद बूद लेने की उनको फुर्सत ही नहीं। अगर हम फोन भी किसी मुस्लिम लीडर को करते हैं तो शायद फोन उठाने से भी वो घबराते हैं। फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे लीडरशिप जो जदयू में खास तौर पे हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे, ऐसे जदयू लीडर को आप बाहर रखिए। तो क्या आरजेडी के लोग आपके मसले को उठा रहे हैं? नहीं, हम आरजेडी इसलिए कि नीतीश जी से अभी हमारी उम्मीद बाकी है। यानी कोई भी मुस्लिम लीडरशिप जो है आप लोगों के सवाल पर नहीं, कहीं भी मुस्लिम लीडरशिप है, चाहे वो आरजेडी में हो, जदयू में हो, कांग्रेस में हो, सारे के सारे गूंगे और बहरे हैं। किसी को मदारिस नजर नहीं आ रहा है और उनके मसाइल पर किसी का ध्यान नहीं है। तो नहीं मसला हल होता है तो क्या करेंगे आप लोग? चुनाव नजदीक है, हम एहतजाज करेंगे, अपने दम भर एहतजाज करेंगे और पूरे बिहार में इसको लेके जाएंगे। और यह ना सोचे कोई मुखालिफ पार्टी, हिज़्ब मुखालिफ, कि नीतीश जी से हट के मेरे पास आ जाएंगे मनमाना, ऐसा भी बिहार में कम से कम होने नहीं जा रहा है आपकी बार। आरजेडी ने 5 साल के अंदर मदारिस का एक भी सवाल हाउस में नहीं उठाया, जितनी मुस्लिम लीडरशिप कांग्रेस में हो या आरजेडी में, उन्होंने कभी भी मुस्लिम मसाइल को हाउस के अंदर नहीं उठाया और मजबूती से नहीं उठाया कि कोई एक मसला भी 5 साल के अंदर कोई भी आरजेडी का सदस्य बता दे
कांग्रेस का सदस्य बता दे या दूसरे पार्टी का सदस्य बता दे या जेडीयू का सदस्य बता दे कि हम आवाज उठाया और इस काम को कर दिया। उर्दू धरातल से खत्म हो रहा है, हाई स्कूल ऑप्शनल कर दिया गया, मैं इंटर काउंसिल में ऑप्शनल कर दिया, फारसी को खा गया, अरबी कहीं है नहीं। अब करते क्या हैं, अब करते क्या है मुसलमानों के लिए? मदारिस की हालत ये बना दिया इन्होंने। कोई पूछने वाला नहीं है महताब साहब, कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव नजदीक है, बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें 1637 वाला भी मसला है ना, वो भी सुर्खियों में है। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? मुस्लिम लीडरशिप कुछ कह नहीं रही है आप लोगों के सवाल पर, चारों तरफ खामोशी है। कोई सियासी पार्टी का लीडर जो है मदरसे के इशू पर निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। एक तरह से कहिए शताब्दी समारोह के दिन आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी वजह से किया था, लेकिन इस सवाल पे नहीं किया कि आपका बुनियादी सवाल क्या है। जी बिल्कुल नहीं। तो हम अभी जैसा हमारे सरपरस्त अब्दुल कुद्दूस साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर हम सरकार की मुखालफत करते हैं तो हम किसी और दूसरे पार्टी की हिमायत करेंगे। आप याद कीजिएगा कि आजकल वोटिंग में एक ऑप्शन नोटा का भी आता है, हम उधर जाएंगे, किसी की हिमायत नहीं करेंगे। अगर हम हुकूमत की, इस मौजूदा हुकूमत की मुखालफत करेंगे तो हिमायत हम किसी की नहीं करने जा रहे हैं, हमारा वोट नोटा में गिरेगा। और एक बात और आपको बता दें कि मदारिस असातिज़ा की ताकत का अंदाज़ा शायद हुकूमत को कुछ है, चूँकि लगभग 3942 मदारिस, 1637 और ये सब मिला करके 3942 मदारिस हैं बिहार में। हर मदरसा के जो हाफिज़ के पोस्ट पर होते हैं वो अपने इलाके के इमाम होते हैं। हमारे कौम में इमाम की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, और उसी को चपरासी से कम सैलरी मिल रही है। चपरासी से कम सैलरी मिल रही है, जबकि उसकी अहमियत हमारे कौम में बहुत बड़ी है। मैं सबके पैर पड़ करके ये कहूँगा कि ऐलान कीजिए अपने अपने इलाका में कि किसी हुकूमत को, किसी पार्टी को वोट नहीं दीजिए, अपना वोट नोटा में दीजिए, अगर मसले हल नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, इतनी मजबूरी, इतनी बेबसी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोग, अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के बातों से बेबसी साफ झलक रही है। नहीं, मैं सबसे पहले ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे जो जदयू के मुस्लिम लीडर हैं, चूँकि हम लोग जदयू से हैं, हम लोग नीतीश से हैं, नीतीश जी के शुरू से हम लोग फॉलोअर हैं और नीतीश जी ने हम लोगों के लिए जो भी कुछ किया है वो किया है। लेकिन आज मेरा सवाल उन नेताओं से है जो आज हमारा जो इस्तेसाल हो रहा है पूरे बिहार में, आज हमको जो दोहरी नीति से नज़र से देखी जा रही है, तो क्यों खामोश है आप लोग? इस चैनल के माध्यम से मैं आज ये ऐलान करना चाह रहा हूँ कि तमाम मुस्लिम जदयू के जो लीडरान हैं, जिनको हम अपना रहबर मान रहे हैं, अब तक वो लोग हमको इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, हमको सीरी बना करके वो लोग कामयाब हो रहे हैं, चाहे वो एमएलसी बन रहे हो या एमएलए बन रहे हो या जो भी कुछ बन रहे हो। आज मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 16 तारीख तक आप लोग सब लोग मिलकर के एक साथ बैठ करके अगर हमारे मसाइल को मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाए तो हम लोग आपका भी बाइकाट करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम क्या करेंगे। दिल हमारा आप अगर शाद करेंगे, दिल हमारा आप अगर शाद करेंगे तो हम भी खुशी में नीतीश जिंदाबाद करेंगे। लंबित हमारी मांग को बस मान लीजिए, वरना गर्दनी बाप को फिर आबाद करेंगे। अफसोस का मकाम ये है कि ना जाने दर्द कहाँ कहाँ होता है, ना जाने दर्द कहाँ कहाँ होता है। अगर एक जगह होता तो कहता यहाँ होता है, यहाँ होता है। बहुत अफसोस के साथ ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोग 2013 से और हमारे पुराने हुफाज बहुत पहले से जो है इस हुफाज के मामले को लेकर आगे काम कर रहे थे, लेकिन 2013 से हम लोग लगातार जो है कभी जो है शिक्षा विभाग में, कभी मदरसा बोर्ड में, मदरसा बोर्ड के बहुत सारे चेयरमैन भी आए, लेकिन सबों ने हम लोगों को ये कहा कि नहीं, आप लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, हम लोग इसको लिख करके देते हैं, आप लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन आज तक हम लोग सरकार से भी मांग किए, मुख्यमंत्री को भी हम लोग अपना जो है मेमोरेंडम दिए, लेकिन आज तक हम लोगों के चलिए आज तक काम नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया ये हमसे बात करने का। तो ये मदरसे के वो असातिज़ा हैं जो अपनी मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सरकार को कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग मानी नहीं गई तो फिर धरना प्रदर्शन होगा, सरकार के खिलाफ संघर्ष होगा। यहीं से एक सवाल उठता है मुस्लिम लीडरशिप का भी, इसलिए कि मुस्लिम लीडरशिप का भी इन्होंने नाम लिया है कि आखिर वो खामोश क्यों है, क्यों इनके मसले को लेकर आवाज़ नहीं उठ रही है, क्यों इनके समस्याओं को लेकर वो मुख्यमंत्री तक नहीं जा रहे हैं या वहाँ तक बात पहुँचाई नहीं जा रही है। क्या मदरसा उनके स्ट्रेटजी में शामिल नहीं है? क्या मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है? क्या मदरसा अक़लियतों के बीच में एक मयार नहीं रखता है? अगर रखता है, मदरसों की अहमियत है, तो इस सिलसिले में भी काम होना चाहिए। बहरहाल दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।